नमस्ते। सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे कठोपनिषद। जी, कठोपनिषद ये कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा से जुड़ा हुआ एक बहुत ही कह सकते हैं गूढ़ और महत्वपूर्ण उपनिषद है। बिल्कुल। और इसकी सबसे खास बात शायद इसका स्वरूप है ना? हाँ, इसका संवाद रूप ये एक बालक नचिकेता और स्वयं मृत्यु के देवता यमराज इनके बीच जो एक अद्भुत संवाद हुआ उस पर आधारित है। इसमें मृत्यु का रहस्य क्या है, आत्मा का असली स्वरूप कैसा है और जीवन का परम लक्ष्य मतलब क्या होना चाहिए, इन सब गहन प्रश्नों पर विचार किया गया है। और नचिकेता क्या पात्र है? मतलब एक असाधारण बालक, बिल्कुल असाधारण है। जिसके मन में ज्ञान की ऐसी प्यास थी कि बड़े से बड़े सांसारिक प्रलोभन भी उसे रोक नहीं सके। सही कहा। उसकी वो सत्य जानने की जो दृढ़ इच्छा है वही इस उपनिषद की धुरी है, उसका केंद्र है। तो चलिए फिर कहानी से ही शुरू करते हैं। नचिकेता की कहानी से। हाँ, तो कथा शुरू होती है नचिकेता के पिता महर्षि वाजश्रवस के यज्ञ से। अच्छा, विश्वजित। हाँ, जिसमें विधान था कि अपना सब कुछ दान कर देना है ताकि उत्तम फल मिले। सर्वस्व दान। परंतु हुआ ये कि यज्ञ के अंत में जब दान देने का समय आया तो ऋषि वो कहीं ना कहीं मोह में पड़ गए। मोह? किस तरह का मोह? वो ऐसी गायों को दान में देने लगे जो बहुत बूढ़ी हो चुकी थीं, जो दूध देना बंद कर चुकी थीं अच्छा। और जो आगे संतान भी उत्पन्न नहीं कर सकती थीं। मतलब दान के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त। ओ, तो ये तो ठीक नहीं हुआ। बिल्कुल। अपने पिता को ऐसा करते देख बालक नचिकेता के मन में चिंता हुई। स्वाभाविक है। उसे लगा कि भाई इस तरह का दान तो पुण्य कहाँ देगा, ये तो पाप का कारण बन जाएगा, पिता को अशुभ लोकों में जाना पड़ेगा। तो पिता के कल्याण की भावना से उसने बड़ी विनम्रता से पूछा, हे पिता, आप मुझे किसे दान में देंगे? ये भी पूछ लिया बालक ने। हाँ। पिता ने पहले ध्यान नहीं दिया। उसने दोबारा पूछा, फिर तीसरी बार पूछा। बार बार। हाँ, तो बार बार एक ही प्रश्न सुनकर ऋषि वाजश्रवस को क्रोध आ गया। अच्छा। और उसी क्रोध में उनके मुंह से निकल पड़ा, त्वाम मृत्यवेददामेति। इसका क्या अर्थ हुआ? मतलब मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूं, यानी यमराज को। ओह, इतना कठोर वचन पुत्र के लिए? जी, पर नचिकेता देखिए, वो विचलित नहीं हुआ। कमाल है। उसने सोचा कि पिता के वचन को सत्य रखना यही तो पुत्र का परम धर्म है। उसने अपने पूर्वजों को याद किया जो वचन के लिए प्राण तक दे देते थे। हाँ, हमारी परंपरा तो यही सिखाती है। बिल्कुल। उसने जीवन की नश्वरता पर भी सोचा कि मनुष्य तो अनाज के दाने की तरह है, उगता है, पकता है, नष्ट होता है, फिर उगता है। क्या गहरा चिंतन है एक बालक का। निश्चय ही। तो इसी निश्चय के साथ पिता की आज्ञा मानकर नचिकेता यमलोक की ओर चल पड़ा। यमलोक? अकेले? हाँ, और जब वो यमराज के द्वार पर पहुंचा तो संयोग ऐसा था कि यमराज वहां थे नहीं, कहीं बाहर गए हुए थे। तो फिर? तो ये बालक यमराज के द्वार पर पूरे 3 दिन और 3 रात। 3 दिन? हाँ, बिना कुछ खाए पिए, अन्न जल के बिना उनकी प्रतीक्षा में खड़ा रहा। अविश्वसनीय। एक बालक मृत्यु के देवता के द्वार पर भूखा प्यासा 3 दिन तक। कितना दृढ़ संकल्प। बिल्कुल। 3 दिन बाद जब यमराज लौटे तो उन्होंने द्वार पर इस तेजस्वी बालक को देखा। वो उसकी निष्ठा और दृढ़ता से बहुत प्रभावित हुए। और साथ ही उन्हें बहुत दुख भी हुआ, खेद हुआ कि उनके द्वार से एक अतिथि, वो भी एक ब्राह्मण बालक, 3 दिन तक भूखा प्यासा रहा। अतिथि सत्कार न करना तो बड़ा दोष है। हाँ, शास्त्रों में तो अतिथि को देवता कहा गया है। जी, यमराज ने पश्चाताप करते हुए इसके दुष्परिणाम भी बताए। कहा कि जिस गृहस्थ के घर से अतिथि बिना सत्कार के लौट जाए, उसकी सारी आशाएं, हाँ, सत्संग और मित्रता से मिलने वाले फल, यज्ञ और दान का पुण्य, यहाँ तक कि उसके पुत्र और पशुधन सब नष्ट हो जाते हैं। बाप रे, इतना गंभीर परिणाम। हाँ जी। तो इसी चूक का प्रायश्चित करने के लिए और बालक की वो असाधारण ज्ञान की प्यास देखकर यमराज प्रसन्न भी हुए। अच्छा। उन्होंने नचिकेता को 3 वरदान मांगने को कहा, हर एक रात की प्रतीक्षा के बदले 1 वरदान। तो 3 वरदान। हाँ। अच्छा, तो पहला वरदान क्या मांगा नचिकेता ने? नचिकेता ने पहला वरदान मांगा कि जब वो यहाँ से वापस पृथ्वी पर जाए तो उसके पिता का क्रोध बिल्कुल शांत हो जाए, वो उसे पहचान लें और पहले की तरह उससे स्नेह करें। पिता के प्रति कितना प्रेम और सम्मान है। जी, यमराज ने तुरंत कहा, तथास्तु। तुम्हारे पिता और दाला की आरुणी तुम्हें पहचान लेंगे, उनका क्रोध शांत होगा,
वो तुम्हें मृत्यु के मुख से लौटा हुआ देखकर पहले की तरह ही प्रेम करेंगे और रात में सुख से सोएंगे। चलिए, पहला वरदान तो पिता के लिए था, दूसरा? दूसरे वरदान में नचिकेता ने स्वर्गलोक के बारे में पूछा। उसने सुना था कि स्वर्ग में न बुढ़ापा है, न मृत्यु का डर, न कोई दुख। हाँ, जहाँ देवता अमरत्व का अनुभव करते हैं। बिल्कुल। तो उसने यमराज से कहा, आप उस अग्नि विद्या को जानते हैं जिससे स्वर्गलोक मिलता है, कृपा करके मुझे वही विद्या दीजिए। अच्छा, स्वर्ग प्राप्ति की विद्या। हाँ, यमराज इस प्रश्न से भी खुश हुए। उन्होंने वो स्वर्ग दिलाने वाली अग्नि विद्या का रहस्य समझाया। उस अग्नि का स्वरूप क्या है, यज्ञ वेदी के लिए कैसी और कितनी ईंटें चाहिए, उन्हें स्थापित कैसे करना है, ये सब बताया। ये तो काफी तकनीकी ज्ञान होगा। था, पर नचिकेता की स्मरण शक्ति देखिए। यमराज ने जो कुछ कहा, बालक ने उसे अक्षरशः बिल्कुल उसी क्रम में दोहरा दिया। अद्भुत। हाँ, ये देखकर तो यमराज और भी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, तुम्हारी इस प्रतिभा पर मैं तुम्हें एक और वरदान देता हूं। आज से ये अग्नि विद्या तुम्हारे नाम पर नाचिकेत अग्नि कहलाएगी। अरे वाह, बालक के नाम पर अग्नि का नाम। जी, और एक विशेष रत्नों की माला भी दी। अच्छा, इस नाचिकेत अग्नि का फल क्या बताया यमराज ने? यमराज ने बताया कि जो व्यक्ति 3 बार इस नाचिकेत अग्नि का अनुष्ठान करता है और जो 3 महत्वपूर्ण बातों से जुड़ता है। 3 बातें कौन सी? जैसे माता पिता गुरु की सेवा, या वेद स्मृति संत वचन का पालन, या ज्ञान के 3 प्रमाण प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, और साथ ही 3 कर्म करता है, यज्ञ, दान, तप। अच्छा, ये 3। हाँ, ऐसा व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र को पार करके ब्रह्मलोक में दिव्य आनंद पाता है। इसे क्रम मुक्ति कहते हैं। क्रम मुक्ति मतलब सीधे मोक्ष नहीं, बल्कि धीरे धीरे उच्चतर लोकों से होते हुए मुक्ति की ओर बढ़ना। स्वर्ग का सुख मिलता है, पर वो अंतिम नहीं है। सही कहा, वो अंतिम सत्य या परम मुक्ति नहीं है। पुण्य खत्म होने पर वहां से भी लौटना पड़ सकता है। इसीलिए नचिकेता का तीसरा प्रश्न सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और गूढ़ है। हाँ, अब आते हैं उस तीसरे और अंतिम वरदान पर। क्या था वो? नचिकेता ने पूछा, हे यमराज, मनुष्य की मृत्यु हो जाने के बाद उसके होने या न होने के बारे में ये जो गहरा संशय बना रहता है, कुछ कहते हैं आत्मा रहती है, कुछ कहते हैं नहीं रहती। आप कृपा करके इस रहस्य का ठीक ठीक समाधान करें। यही मेरा तीसरा वर है। सीधा आत्मा और मृत्यु के पार का प्रश्न। बिल्कुल। ये प्रश्न सुनकर यमराज कुछ हिचकिचाए। ये आत्मज्ञान का विषय ही इतना सूक्ष्म और गोपनीय है। उन्होंने पहले नचिकेता की पात्रता देखनी चाहिए। कहा, नचिकेता, ये विषय तो देवताओं के लिए भी समझना कठिन रहा है, बहुत सूक्ष्म है, आसानी से समझ नहीं आता। तुम कोई और वर मांग लो। परीक्षा शुरू हो गई। हाँ, पहली परीक्षा। पर नचिकेता तो अडिग था। उसने कहा, हे मृत्युदेव, अगर ये देवताओं के लिए भी कठिन है और आप जैसा योग्य वक्ता मुझे मिला है, तो इससे अच्छा वर और क्या हो सकता है? मुझे तो यही जानना है। क्या दृढ़ता है। तब यमराज ने दूसरी परीक्षा ली। सांसारिक सुखों का लालच दिया। जैसे? कहाँ 100-100 साल जीने वाले बेटे पोते मांग लो, बहुत सारे पशु, हाथी, घोड़े, सोना चांदी, पृथ्वी का विशाल राज्य, जितनी चाहो उतनी लंबी आयु मांग लो। सब कुछ दे रहे थे। हाँ, और फिर तीसरी परीक्षा में और भी बड़े प्रलोभन दिए। स्वर्ग की सुंदर अप्सराएं, उनके रथ, वीणा वगैरह बाजे, वो सारे दिव्य भोग जो मनुष्यों को मिलते नहीं, सब मुझसे ले लो। पर ये मत पूछो कि मरने के बाद आत्मा का क्या होता है। सारे सांसारिक और दिव्य सुखों का प्रस्ताव। जी, पर उस बालक का उत्तर सुनिए। नचिकेता ने कहा, हे यमराज, ये सब भोग तो क्षणभंगुर हैं, कल रहेंगे या नहीं कौन जाने। सही बात है। ये तो इंद्रियों की शक्ति को भी कम करते हैं, और कितनी भी लंबी आयु हो, आखिर एक दिन तो खत्म होगी ही। ये रथ, गान, अप्सराएं, ये सब आप ही रखिए। मनुष्य धन से कभी तृप्त नहीं हो सकता। क्या विवेक है। हाँ, और कहा, आपका दर्शन पाकर धन और आयु तो वैसे ही मिल जाएगी। मुझे वरदान में केवल वही आत्मध्यान चाहिए। अद्भुत। क्षणिक सुख, जिसे प्रेयस कहा, उसे ठुकरा दिया और शाश्वत कल्याण यानी श्रेयस को चुना। बिल्कुल। नचिकेता की इसी विवेकशीलता और दृढ़ता से यमराज आखिरकार संतुष्ट हुए, प्रसन्न हुए। अच्छा। उन्होंने कहा, नचिकेता, मनुष्य के सामने हमेशा 2 रास्ते आते हैं, एक श्रेयस यानी कल्याणकारी, और दूसरा प्रेयस यानी प्रिय लगने वाला। श्रेयस और प्रेयस। हाँ, बुद्धिमान व्यक्ति दोनों को समझकर प्रेयस को छोड़कर श्रेयस को चुनता है, लेकिन जो मंदबुद्धि है वो सांसारिक योगक्षेम के लोभ में प्रेयस मार्ग को ही पकड़ लेता है। तो मतलब श्रेयस ही विद्या है और प्रेयस अविद्या। बिल्कुल।
यमराज ने यही स्पष्ट किया। ये दोनों बिल्कुल विपरीत दिशाओं में ले जाते हैं। जो अविद्या में डूबे हैं वो खुद को बड़ा ज्ञानी समझते हुए भटकते रहते हैं। कैसे? जैसे कोई अंधा दूसरे अंधों के पीछे चल रहा हो। वे धन के मुंह में इतने फंसे होते हैं कि मानते हैं बस यही लोक सच है, परलोक वगैरह कुछ नहीं। ऐसे लोग बार बार मेरे यानी मृत्यु के वश में आते हैं। बार बार जन्म मरण। जी। फिर यमराज ने नचिकेता की प्रशंसा की। तुम धन्य हो नचिकेता, तुमने इन प्रिय लगने वाले भोगों को ठुकरा दिया और उस धन दौलत के रास्ते पर नहीं गए जिसमें ज्यादातर लोग डूब जाते हैं। तुम श्रेष्ठ के सच्चे अधिकारी हो। और यहीं से फिर आत्मा के उपदेश की शुरुआत होती है। हाँ, यहीं से आत्मा के गूढ़ उपदेश का आरंभ होता है। यमराज कहते हैं कि इस आत्मा के बारे में सुनना भी बहुतों को नसीब नहीं होता। अच्छा। और सुनकर भी बहुत लोग इसे समझ नहीं पाते। इसे बताने वाला भी कोई आश्चर्यमय विरला ही होता है और इसे पाने वाला कुशल शिष्य भी कोई विरला ही होता है। यानी गुरु और शिष्य दोनों का योग्य होना दुर्लभ है। बिल्कुल। कहा गया है कि अगर कोई साधारण बुद्धि वाला या अज्ञानी व्यक्ति इसका उपदेश करे तो इसे ठीक से जाना नहीं जा सकता। तो फिर कैसे जाने? पर जब कोई आत्मज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ गुरु जो आत्मा से अभिन्न हो उपदेश देता है तब कोई शक नहीं रहता, क्योंकि आत्मा तर्क से परे है। अतर्क्यम। हाँ, अतर्क्यम। ये अणु से भी सूक्ष्म है। इसे तर्क से सिद्ध या असिद्ध नहीं किया जा सकता। अच्छा, तो फिर यमराज आत्मा के स्वरूप का वर्णन कैसे करते हैं? कहते हैं ये आत्मा अणु से भी सूक्ष्म, अणुरणीयान और महान से भी महान, महत्वमहीयान है। सूक्ष्म भी और महान भी। हाँ, और ये सभी प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में छिपी हुई है। हृदय गुहा में। और इसे देखता कौन है? वही व्यक्ति जो कामनाओं से रहित हो चुका है, अकृतो, और सब तरह के शोकों से मुक्त हो गया है। वही मन और इंद्रियों की परम शुद्धि और शांति होने पर, जिसे धातु प्रसाद कहते हैं, उस आत्मा की महिमा का अनुभव करता है। इसमें कुछ विरोधाभासी बातें भी हैं शायद, जैसे बैठे बैठे दूर चला जाता है। हाँ, ये कहा है। वो बैठे हुए दूर जाता है, सोते हुए सब ओर जाता है, हर्षित भी है, हर्ष रहित भी है। ये कैसे संभव है? ये विरोधाभास असल में उसकी सर्वव्यापकता और अकर्तापन को दिखाता है। मतलब वो एक जगह रहते हुए भी हर जगह है। अच्छा, और खुद कुछ न करते हुए भी सब उसी से हो रहा है। वो शरीरों में रहते हुए भी अशरीरी है, नश्वर चीजों में नित्य तत्व है। वो महान और सर्वव्यापक है। इसे जानकर बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करते। और इसकी प्राप्ति कैसे होती है? क्या बहुत पढ़ने से, सुनने से या तेज बुद्धि से? नहीं, यमराज साफ कहते हैं ये आत्मा न तो प्रवचन से मिलती है, न तीव्र बुद्धि से, न बहुत शास्त्र सुनने भर से। तो फिर? ये आत्मा स्वयं जिसका वर्ण करती है उसी को प्राप्त होती है। वर्ण करती है मतलब चुनती है? हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। यानी जिसकी पात्रता होती है, जिसकी तीव्र इच्छा होती है, उस पर ये आत्मा स्वयं कृपा करके अपना स्वरूप प्रकट कर देती है। और कौन इसके योग्य नहीं है, कौन अपात्र है? जो बुरे आचरण वाला है, जिसका मन और इंद्रियां शांत नहीं हैं, चंचल हैं, जो एकाग्र नहीं है, वो केवल किताबी ज्ञान होने पर भी इसे प्राप्त नहीं कर सकता। पहले आचरण की शुद्धि, मन की शांति और एकाग्रता बहुत जरूरी है। ज्ञानी इसे भोक्ता भी कहते हैं, ऐसा सुना है। हाँ, जब ये आत्मा शरीर, इंद्रियों और मन से जुड़ती है तब ये भोक्ता कहलाती है, ऐसा ज्ञानी कहते हैं। इसे मधु भोक्ता भी कहा है, यानी कर्मों के फल रूपी मधु यानी शहद को भोगने वाला। जीव रूप में ये भूत और भविष्य का स्वामी है। इसे जानने वाला फिर डरता नहीं, भयभीत नहीं होता। इसके बाद शायद व्यष्टि और समष्टि आत्मा की एकता की बात आती है, मतलब इंडिविजुअल और कॉस्मिक सोल। हाँ, बिल्कुल। यमराज कहते हैं कि जो तत्व हिरण्यगर्भ के रूप में यानी ब्रह्मांड का पहला जीव तब से उत्पन्न हुआ, जो पंचभूतों से भी पहले था और हर प्राणी के हृदय में है, हाँ, वही ये आत्मा है। एतत् वैतत् वही है। एतत् वैतत् वही प्राण रूप अदिति है। वही अग्नि यानी वैश्वानर है जो 2 अरण्यों में गुप्त है और रोज पूजी जाती है। वही है जिससे सूर्य उगता है और डूबता है, जिसमें सारे देवता टिके हैं, कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। वही ये तत्व है। तो इसका मतलब हुआ कि जो मुझ में है वही सब में है और वही पूरे ब्रह्मांड में है। बिल्कुल, यही अभेद दर्शन है। यमराज साफ कहते हैं जो यहाँ पिंड में
यानी व्यक्ति में है, वही वहां ब्रह्मांड में है। जो इसमें भेद देखता है वो मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है, यानी बार बार जन्म मरण। हाँ, उसी चक्र में पड़ता है। मन से ही इस अभेद को जानना है। यहाँ नानापन या भेद जरा सा भी नहीं है। हृदय में अंगूठे के बराबर पुरुष की भी बात कही गई है। जी हाँ, हृदय के आकाश में अंगूठे के माप का एक पुरुष स्थित है जो भूत और भविष्य का स्वामी है। वो धुएं रहित ज्योति जैसा है, वही यह तत्व है। फिर एक बहुत सुंदर उपमा दी है, जैसे पहाड़ की चोटी पर बरसा हुआ शुद्ध पानी ढलानों पर बहकर अलग अलग हो जाता है, वैसे ही जो आत्माओं को अलग अलग देखता है वो उन्हीं के पीछे भटकता रहता है। और अभेद का परिणाम क्या होता है? जैसे शुद्ध जल को शुद्ध जल में मिलाने पर वो एक ही हो जाता है, उसमें कोई भेद नहीं रहता। वैसे ही आत्मज्ञानी मुनि की आत्मा ब्रह्म से मिलकर एक हो जाती है। एकाकार। अच्छा, शरीर को 11 द्वार वाला नगर भी कहा है। हाँ, ये शरीर 11 द्वारों वाला नगर है। और इसका स्वामी कौन है? वो अजन्मा और सरल चित्त वाला आत्मा। उसका ध्यान करने से शोक नहीं होता और मनुष्य मुक्त हो जाता है। ये 11 द्वार कौन कौन से हैं? देखिए, 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिका के छिद्र, 1 मुख, ये 7 हो गए। फिर नाभि, गुदा, जननेंद्रिय, ये 10 और 11वां है ब्रह्मरंध्र, सिर के ऊपर। अच्छा, ये 11 और आत्मा की सर्वव्यापकता के लिए वो हंस शुचिशत मंत्र का भी जिक्र है शायद। हाँ, बहुत प्रसिद्ध मंत्र है। वो आत्मा ही सूर्य रूप में आकाश में है, वायु रूप में अंतरिक्ष में, अग्नि रूप में पृथ्वी पर, अतिथि रूप में घर में, मनुष्यों में, देवताओं में, यज्ञ में, आकाश में विचरता है। हर जगह। हाँ, वो जलचर है, थलचर है, यज्ञ से जन्मा, पर्वत से जन्मा, सब रूपों में है। वो सत्य और महान है। वही प्राण और अपान को नियंत्रित करता है। बीच में बैठे उस पूज्य वामन आत्मा की सब इंद्रियां उपासना करती हैं। तो क्या हम प्राण या अपान से जीते हैं? हमारी जिंदगी का आधार क्या है? नहीं, यमराज कहते हैं प्राणी प्राण न प्राण से जीता है न अपान से। वे तो उस दूसरे तत्व यानी आत्मा से जीते हैं जिस पर ये दोनों टिके हुए हैं। अच्छा। और अगर इस जीवन में आत्मा को नहीं जाना तो कर्म और वासना के अनुसार फिर से शरीर धारण करना पड़ता है, चाहे मनुष्य योनि हो, पशु हो या पेड़ पौधे। पुनर्जन्म का सिद्धांत। जी, पर वो आत्मा स्वयं कैसा है? यमराज बताते हैं वो सोते हुए प्राणियों में जागता रहता है, इच्छाओं का निर्माण करता है। वही शुद्ध है, वही ब्रह्म है, वही अमृत है। उसी में सब लोग टिके हैं। और वो लिप्त नहीं होता? नहीं, जैसे एक ही अग्नि या वायु अलग अलग चीजों में जाकर वैसी ही दिखती है, पर उनसे अलग भी रहती है। हाँ। जैसे सूर्य संसार की आंखों का प्रकाशक है, पर आंखों के दोष से लिप्त नहीं होता, वैसे ही एक आत्मा सब प्राणियों में रहते हुए भी संसार के दुखों से लिप्त नहीं होता, क्योंकि वो बाह्य है, असंग है। और वो ही सबका नियंता भी है। हाँ, वही एक वशी यानी कंट्रोलर, सर्वभूतांतरात्मा अपने एक रूप को अनेक रूपों में प्रकट करता है। जो धीर पुरुष उसे अपने अंदर स्थित देखते हैं, उन्हीं को शाश्वत सुख और शांति मिलती है, दूसरों को नहीं। वो अनित्यों में नित्य है, चेतनों में चेतन है, एक होकर भी सबकी कामनाएं पूरी करता है। और उसका प्रकाश कैसा है? क्या उसे सूर्य या चंद्रमा प्रकाशित करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। यमराज कहते हैं वहां न सूर्य प्रकाशित होता है, न चंद्रमा और तारे, न ये बिजलियां चमकती हैं, तो इस साधारण अग्नि की तो बात ही क्या। तो फिर सब कैसे प्रकाशित होता है? उसी आत्मा के प्रकाशित होने पर सब प्रकाशित होते हैं। उसी के प्रकाश से यह सारा जगत प्रकाशित है। वो स्वयं प्रकाश है। स्वयं प्रकाश। फिर संसार की तुलना एक उल्टे पेड़ से भी की है ना? हाँ, अश्वत्थ वृक्ष। हाँ। ये संसार एक सनातन अश्वत्थ यानी पीपल के पेड़ जैसा है, पर यह उल्टा है। उल्टा कैसे? इसकी जड़ें ऊपर ब्रह्म हैं और शाखाएं नीचे संसार फैली हैं। वही जो मूल है, जड़ है, वही ब्रह्म है, शुक्र है, अमृत है, उसी में सब लोग टिके हैं। और अश्वत्थ का मतलब? अश्वत्थ मतलब अश्वः स्थ, जो कल तक भी वैसा न रहे, यानी क्षणभंगुर। अच्छा, क्षणभंगुर संसार। और ये सारा जगत उसी ब्रह्म से नियंत्रित है? हाँ, ये सारा जगत उसी प्राणस्वरूप ब्रह्म से निकलकर उसी में चेष्टा करता है, हिलता डुलता है। वो महान भय का कारण है, जैसे उठाया हुआ वज्र। भय का कारण? हाँ, मतलब उसके अनुशासन का भय। जो उसे जान लेते हैं वे अमर हो जाते हैं। उसी के भय से अग्नि तपता है, सूर्य तपता है, इंद्र, वायु और मृत्यु भी अपना अपना काम करते हैं, दौड़ते हैं। यहाँ मानव जीवन का महत्व भी बताया गया है।
बिल्कुल। कहा है कि अगर शरीर छूटने से पहले ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, नहीं तो फिर अलग अलग लोकों में, योनियों में शरीर धारण करना पड़ता है। और आत्मा का दर्शन कहाँ सबसे स्पष्ट होता है? मनुष्य लोक में बुद्धि रूपी दर्पण में सबसे स्पष्ट होता है। पितृलोक में सपने जैसा, गंधर्वलोक में पानी में परछाई जैसा, और ब्रह्मलोक में धूप छां जैसा। इसलिए मानव जन्म ही आत्म साक्षात्कार का सबसे अच्छा अवसर है। तो हमें इंद्रियों और आत्मा को अलग अलग समझना चाहिए। हाँ, बहुत जरूरी है। इंद्रियों का स्वभाव अलग है, वो पैदा होती हैं, नष्ट होती हैं। वो आत्मा से भिन्न है, ये जानकर धीर पुरुष शोक नहीं करता। फिर वो अध्यात्म योग की सीढ़ी बताई गई है, इंद्रियों से परे। हाँ, वो क्रम बताया है। इंद्रियों से परे हैं उनके विषय अर्थ, विषयों से परे है मन, मन से परे है बुद्धि, बुद्धि से परे है महान आत्मा, महत्तत्व, और उससे परे? महत्तत्व से परे है अव्यक्त प्रकृति, और अव्यक्त से भी परे है पुरुष, परमात्मा। पुरुष से परे कुछ नहीं। वही परम गति है, वही अंतिम लक्ष्य। पर ये आत्मा तो सब में छिपा है, फिर दिखता क्यों नहीं? हाँ, ये सूक्ष्म होने के कारण प्रत्यक्ष नहीं दिखता, पर जो सूक्ष्मदर्शी ज्ञानी हैं वो इसे अपनी तीव्र एकाग्र बुद्धि से देख लेते हैं। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए योग साधना करनी होगी। उपनिषद कहता है, उठो, जागो, श्रेष्ठ गुरुओं के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो। हाँ। ज्ञानी जन कहते हैं कि ये मार्ग छुरे की धार पर चलने जैसा मुश्किल है, दुर्गम है। हाँ, वो आत्मा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से रहित है, अविनाशी है, नित्य है, अनादि अनंत है। उसे जानकर मृत्यु से छूट जाते हैं। इसे जानने का उपाय क्या है? क्या तर्क या इंद्रियां? नहीं, इसे हृदय में स्थित निश्चयात्मका विधि द्वारा मन को संयमित करके ही जाना जाता है। योग की अवस्था क्या है? जब पांचों ज्ञानेंद्रियां मन के साथ स्थिर हो जाएं और बुद्धि भी कोई चेष्टा न करे, उसे परम गति या योग कहते हैं। इंद्रियों की इसी स्थिर धारणा को योग कहते हैं। और इसमें प्रमाद नहीं करना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, क्योंकि योग अभ्यास से आता जाता रहता है। लेकिन ये मानना कि आत्मा है, ये जरूरी है? हाँ, बहुत जरूरी। यमराज कहते हैं कि ये आत्मा, वाणी, मन या आंखों से नहीं जाना जा सकता, पर जो ये मानता है कि अस्ति वह है, उसी को ये तत्व उपलब्ध होता है, नास्तिक को नहीं। अच्छा। पहले अस्ति भाव से, श्रद्धा से उसे स्वीकार करना होता है, फिर उसका वास्तविक स्वरूप तत्व भाव प्रकट होता है। और अंतिम प्राप्ति कैसे होती है? मुक्ति? जब हृदय में बसी हुई सारी कामनाएं नष्ट हो जाती हैं, तब ये नश्वर मनुष्य अमर हो जाता है और यहीं इसी शरीर में ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। यहीं इसी जीवन में? हाँ, अत्र ब्रह्म समश्नुते। जब हृदय की सारी गांठें अज्ञान की, संशय की खुल जाती हैं, तब अमरत्व मिलता है। मृत्यु के समय का भी कुछ बताया है नाड़ियों के बारे में? हाँ, बताया है कि हृदय से 101 मुख्य नाड़ियां निकलती हैं। उनमें से एक सुषुम्ना नाड़ी मस्तक की ओर, ब्रह्मरंध्र की ओर जाती है। योगी उसी सुषुम्ना से प्राण निकालकर ऊपर जाकर अमरत्व, क्रम मुक्ति पाता है। बाकी नाड़ियां संसार में अलग अलग योनियों में ले जाती हैं। तो इस पूरी गूढ़ चर्चा का सार क्या कहेंगे, एकदम संक्षेप में? सार यही है कि अंगूठे के बराबर परिमाण वाला वो अंतरात्मा सदा सबके हृदय में स्थित है। उसे अपने शरीर से धैर्यपूर्वक वैसे ही अलग करके जानना चाहिए जैसे मूंज घास से उसका सींग या रेशा निकाला जाता है। अच्छा। उसे ही शुद्ध और अमृत जाने, यही परम ज्ञान है, यही ब्रह्म विद्या है। और यही ज्ञान यमराज ने नचिकेता को दिया, जिसे जानकर वो बालक कृतार्थ हुआ और ब्रह्म को प्राप्त हुआ। बिल्कुल। वास्तव में ये उपनिषद हमें जीवन के सबसे बड़े, सबसे मौलिक प्रश्नों पर सोचने को मजबूर करता है। हम कौन हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है, मृत्यु के पार क्या है? सही कहा। और ये सिर्फ सोचने की बात नहीं है, बल्कि ये श्रेयस मार्ग पर चलने का, कामनाओं को त्यागने का, योग द्वारा मन और इंद्रियों को वश में करके इसी जीवन में उस परम सत्य को अनुभव करने का एक आह्वान भी है। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।